गजानन जीतूरी पूछते हैं कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र मुझे कैसे हेल्प करेगा। भगवत गीता में चैप्टर 14 में भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के 3 मोड्स के बारे में बात करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक का मतलब है कि ये ना ही एंथुजियास्टिक है, ये ना ही मेहनत करता है और ये फालतू बंदा ही है। लेकिन जो राजसिक व्यक्ति होता है वो मेहनती है लेकिन वो भक्त नहीं है, वो गलत काम भी करेगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति शादी करने से पहले से ही हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है वो तमोगुण और रजोगुण को पार करके पहले सात्विक बनता है। सात्विक बनने के बाद जब वो शादी करता है तो उसका शादी अलग ही तरीके का रहता है। लेकिन शादी से पहले आप हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलते थे, शादी के बाद बोल रहे हो, तो आपको ये निम्नलिखित फायदा होगा। मैक्सिमम लोग शादी इसलिए करते हैं ताकि वो खुश रह सके। लेकिन जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है ये सेल्फलेस सर्विस करने में ज़्यादा बिलीव करता है। मतलब अगर एक लड़की हरे कृष्ण महामंत्र बोलती है शादी करने के बाद, तो अपने पति की सेवा करने में, पति को खुश रखने में अपना समय बिताएगी। वैसे ही अगर एक पति हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है तो अपने पत्नी को, अपने फैमिली को खुश रखने में और ज़्यादा समय, ज़्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा इन कंपैरिजन टू सेल्फिश। वो सेल्फिश नहीं रहेगा, वो सर्विस ओरिएंटेड पर्सनालिटी वो बिल्ड करेगा। आप ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लोगे वो काफ़ी सोच समझ करके लोगे, क्योंकि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र बोलते नहीं है वो का जो मन है वो कंट्रोल में रहता नहीं है। क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है तो बहाव में आके, इमोशन के बहाव में आके वो डिसीजन लेते हैं। कुछ भी शॉपिंग करना हो, यार मुझे अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, सोचते नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है। और जो कुछ भी कर रहे हैं वो एज पर देयर विश करते हैं। लेकिन चैंटिंग करने वाला नीड पर ज़्यादा फोकस करता है, डिज़ायर पर नहीं। नीड है तो लेगा। इसके वजह से शादी करने के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचेंगे। और एक कड़वी बात बताऊं, जो नॉर्मली लट्टी व्यक्ति होता है, जो चैंटिंग नहीं करता है, ही एक्ट्स लाइक एनिमल ड्यूरिंग बेड। इसकी वजह से जो मैक्सिमम आजकल मैरिटल रेप जैसे अलग अलग केस बाहर आ रहे हैं। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो आपका मन कंट्रोल में रहेगा। अगर आप प्रोक्रिएशन करना चाहेंगे तभी आप इस क्रिया में आओगे, नहीं तो इस क्रिया के लिए आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। बच्चे पैदा करने के लिए ही आप संभोग करोगे, वरना आप नहीं करोगे, जिसके वजह से स्पिरिचुअल इंटीमेसी आपका ज़्यादा रहेगा। आजकल डिवोर्स होने का सबसे मेन कारण ही सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक लोग अपना ज़िंदगी जीते हैं। देखो भाई, हम कितना रोमांटिक हैं शरीर के लेवल पे वो ज़्यादा मैटर करता है। इमोशनल इंटीमेसी, स्पिरिचुअल इंटीमेसी ज़रूरत नहीं है। ये सोच के वजह से ही आजकल डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की वजह से स्पिरिचुअल इंटीमेसी सबसे ऊपर है, इमोशनल इंटीमेसी मिडल में है, और फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ और सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए होगा आपकी नज़रों में। बाकी उसके लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जिसके वजह से आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप एक सात्विक हस्बैंड हैं। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होते हैं, जिसके वजह से कभी कभी कुछ छोटे छोटे रीजंस की वजह से घर छोड़ के चले जाना, डिवोर्स दे देना आजकल कॉमन है। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाला व्यक्ति सहनशील होता है। सहन करने की पावर भक्तों में हमेशा ज़्यादा रहती है। तो भक्त लोग सिचुएशन को समझ करके डिसीजन लेते हैं। तो आप एक सहनशील हस्बैंड बनेंगे अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, जिसके वजह से रिलेशनशिप टूटेंगे नहीं। लेकिन एक वर्स्ट केस सिनारियो लेते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, आप एक सात्विक हस्बैंड है, लेकिन आपकी जो पत्नी है वो नॉर्मल व्यक्ति है, वो एक सात्विक व्यक्ति नहीं है। तो क्या करें? तो हम फंस गए भाई शादी करके ना। अगर औरत या अगर पति जो है वो भक्त नहीं है, तब भी आपके अच्छे गुण देख करके वो अपने आप को बदलेगा। स्वभाव बदला जा सकता है अगर जो बदलने वाला व्यक्ति है वो कैरेक्टर से भरा हुआ हो। अगर आपका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर आप एक बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की वजह से होगा, तो आपके कैरेक्टर
उस व्यक्ति के कैरेक्टर को चेंज करेगा। आपका सात्विकता उसके अंदर सात्विकता को लाएगा, क्योंकि हम किसके साथ उठते बैठते हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं। हमको कर्मी लोगों से बहुत ही शक्तिशाली भक्त बनना है ताकि हम उनसे इन्फ्लुएंस ना हो सके, कर्मी लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सके। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? हमारा चरित्र देख करके, हमारे एक्शंस देख करके वो कॉपी करे। अगर आप एक चरित्रवान भक्त बनते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की वजह से, आपको कॉपी करेंगे आपकी पत्नी। अगर आप लड़की हैं तो आपको कॉपी करेंगे आपके पति। और बिकॉज आप दोनों अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बच्चे भी आपको कॉपी करेंगे और सबका चरित्र नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड होगा। और एक ये थोड़ा 18+ टॉपिक है कि आजकल जो लड़का लड़की है वो हनीमून मूड में रहते हैं जब भी वो प्रोक्रिएशन के बारे में सोचते हैं, जिनके वजह से जो बच्चे उनको पैदा होते हैं वो कर्मी ही निकलते हैं, जिसके वजह से वो उड़ाल रहते हैं, उनका मन कंट्रोल में नहीं रहता है और वो काफ़ी बेकार ज़िंदगी जीते। लेकिन अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो प्रोक्रिएशन के वक्त आप गुरु की डिसीजन लोगे, आप भक्ति करोगे, आप टेंपल विजिट करोगे, जिसके वजह से एक प्योर सोल आपको वरदान के तौर पर प्राप्त होगा। तो सिंपल एंड शॉर्ट में बोले तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से सब कुछ मंगलमय होगा। और डीप सच्चाई बोलूं, हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत ही उन्नत फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप ये अपेक्षा रख के भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे तो अपेक्षा फोड़ करके आपको फायदे मिलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हरे कृष्णा।